गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्णाय नमो नमः। नारायणाय नमोस्तुते। परमार्थ के पथ पर असीम श्रद्धा से संयुक्त होकर भगवत चरणारविंदों में निज चित्त को लगाकर निरंतर इस यात्रा के माध्यम से अपने स्वरूप की ओर अग्रसर जिज्ञासु वृत्त। परमात्मा की कृपा के परिणाम स्वरूप निरंतर हमारा चिंतन भगवान श्री कृष्ण के साथ बढ़ता जा रहा है, उनके सानिध्य में बढ़ता जा रहा है, उनके आश्रय में स्थित होकर के नित्य हम उस प्रेम रस के दिव्य अलौकिक स्रोत में गोते लगा रहे हैं। ये स्रोत जो असीम है, अनंत है, अखंड है, ऐसी दिव्य अनुभूति करके चित्त आनंद से सरोवर हो रहा है, क्योंकि ये भगवान श्री कृष्ण का आश्रय है ही ऐसा। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण आनंद कंद है, भगवान श्री कृष्ण ही आनंद के अथाह समुद्र है, भगवान श्री कृष्ण आनंद प्रदाता है, और आनंद प्रदाता होने के कारण वह श्रीमद् भगवद गीता श्रीमद् भागवत के माध्यम से नित्य है, निरंतर अपने भक्तों के ऊपर सदा से ही कृपा करते चले आ रहे हैं, और उसी कृपा प्रसाद से हम भी संयुक्त हो रहे हैं। ये श्रीमद् भगवद गीता का जो 8वां अध्याय है, इस अध्याय में अर्जुन के ऊपर भगवान ने विशिष्ट कृपा की है। 7वें अध्याय में जो समग्र ज्ञान अर्जुन को देने की भगवान ने बात की थी, वह समग्र ज्ञान भगवान इस अध्याय में प्रदान कर रहे हैं। अर्जुन के द्वारा 7 या 8 जो भी आप कहीं प्रश्न पूछे गए हैं भगवान से, और भगवान ने 6 प्रश्नों के अब तक या 7 प्रश्नों के अब तक उत्तर दिए हैं। ब्रह्म तत्व का निरूपण किया है, अध्यात्म का निरूपण किया है, कर्म का निरूपण किया है, अधिदेव, अधिभूत और अधियज्ञ का निरूपण किया है, और अधियज्ञ किस प्रकार से इस देह को धारण करता है, यह निरूपण अब तक आपके सन्मुख भगवान ने किया है। और ये जो 7 बातें हैं, इनमें समग्र ज्ञान आ जाता है। इसमें सबसे पहले ब्रह्म तत्व का ज्ञान प्रदान किया गया है, फिर ब्रह्म के स्वभाव को बताया गया है कि ब्रह्म का स्वभाव शुद्ध सच्चिदानंद घन है। तदुपरांत किस प्रकार से ब्रह्म के संकल्प से, जिसे कर्म नाम दिया गया है, इस सृष्टि का सृजन होता है। और सृष्टि का जब सृजन होता है तो 3 प्रकार की सृष्टि भगवान के द्वारा बनाई जाती है। और ये जो 3 प्रकार की सृष्टि बनती है, उसमें कहते हैं एक अधिभूत रूप होता है, एक अधिदेव रूप होता है, और एक अधियज्ञ रूप होता है। अधिभूत रूप कहने से स्थूल सृष्टि का वर्णन किया जाता है। अधिदेव रूप कहे जाने से यह वह शक्ति है
जिसका कल बहुत विस्तार के साथ आपके सन्मुख वर्णन किया था, ये अधिदेव की शक्ति कौन सी शक्ति है कि जो परमात्मा से शक्ति लेकर के इस शरीर को सक्रिय करते हैं। परमात्मा की शक्ति इन देवताओं के माध्यम से शरीरस्थ होकर के शरीर की विभिन्न क्रियाओं की हेतु बनती है। तो अधिदेव एक मीडिएटर का काम करते हैं। जिस प्रकार से आपके सामने एक नदी है, आप उस नदी को पार करना चाहते हैं, तो नदी को पार करने के लिए उसके ऊपर जो सेतु का निर्माण किया जाता है, वह सेतु दोनों किनारों को जोड़ने के लिए मीडिएटर का कार्य करता है। उसी प्रकार से ये देवता मीडिएटर का काम करते हैं। लेकिन ये जो देवता हैं, इनमें दो प्रकार के विशेष भाव देखने में आते हैं। एक भाव आता है सतोगुणी और दूसरा भाव आता है रजोगुणी। वैसे तो देवताओं की प्रकृति सतोगुणी है, और अगर यदि हम सतोगुणी देवों की उपासना करते हैं तो सतोगुणी देव हमें सतोगुणी भगवान के साथ जोड़ने का निरंतर प्रयास करते हैं। और अगर यदि हम रजोगुण से संयुक्त होकर के इन देवताओं की उपासना करते हैं, तो ये देवता हमें भोगों को प्रदान करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि इनके पास भोगों को प्रदान करने की शक्ति है। जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध के भोग हम चाहते हैं, उन भोगों को ये देवता हमें प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार से देवों के दोनों प्रकार के भाव देखने में आते हैं। ये अधिदेव, सीधी सी बात यह है कि परमात्मा शक्ति का संचार इस शरीर में करते हैं। जिस परमात्मा ने, जिस ईश्वर ने व्याप्त होकर के इस शरीर को धारण किया है, उस धारण किए हुए शरीर में जो परमात्मा की शक्ति है, वह शक्ति इन देवताओं के माध्यम से ही आगे संसार में प्रसारित होती है, आगे कर्मों की हेतु बनती है। जिस प्रकार से एक पावर हाउस होता है, पावर हाउस में सारी शक्ति विद्यमान रहती है, विद्युत की पूरी शक्ति उस पावर हाउस में है, और वह पावर हाउस की शक्ति विभिन्न तारों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूट होती है। तो वो तार उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं जहाँ जहाँ आवश्यक होता है, समष्टि शक्ति को व्यष्टि रूप में सभी शहरों में पहुँचाते हैं। फिर शहरों से वो पूरे शहर में, गाँव में, घर घर में उस शक्ति को पहुँचाते हैं, और उसमें पहुँचाने के बाद भी फिर क्या होता है कि विभिन्न उपकरणों में उन शक्ति का संचार होता है। उपकरण माने शरीरों में संचार होता है। तो बीच का जो भी कार्य है वो देवों का कार्य है। इस प्रकार से ये देवता इस शरीर को सक्रिय करते हैं। तो ये 7 प्रश्नों के उत्तर भगवान ने अभी तक दिए हैं, और अब जिस 8वें प्रश्न की बारी आ रही है, वो जो 8वां प्रश्न अर्जुन के द्वारा भगवान से किया गया था, मेरे मित्रों, उस प्रश्न का उत्तर हम सब जानना चाहते हैं, क्योंकि बार बार हमारे मन में संशय रहता है। तो अब इस अध्याय में जिस ज्ञान की चर्चा होने जा रही है, वह बड़ी दिव्य है, क्योंकि उसका संबंध जीव से है, उसका संबंध जीव की गति से है, उसका संबंध जीव किस प्रकार से परमात्मा को प्राप्त कर सकता है, इससे है। तो ये जो 8वां प्रश्न है, ये अर्जुन करता है, हे प्रभु, मैं जानना चाहता हूँ, प्रियान काले च कथम ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः। हे प्रभु, जब अंत काल आता है, किसका अंत काल आता है? अंत काल आता है शरीर का। अंत काल आत्मा का तो कोई होता नहीं है, क्योंकि आत्मा तो सदा ही अमर है। तो अंतकाल किसका आ रहा है? इस शरीर का अंतकाल आ रहा है। जीव का भी अंतकाल नहीं होता। जीव की भी अगर हम बात करें तो जीव भी केवल शरीर को परिवर्तित कर देता है, या एक शरीर से दूसरे शरीर में चला जाता है। इसलिए जीवात्मा का भी अगर ये देखा जाए तो कोई अंतकाल नहीं। अंतकाल किसका है? केवल इस शरीर का। और इस शरीर में बैठे बैठे जीव का इस शरीर के साथ ऐसा अभ्यास हो जाता है, इस शरीर से क्योंकि जुड़ा रहता है भाई,
मान लीजिए आप कितने समय से इस शरीर से जुड़े हैं, देखिए जब से इस धरा पर ये शरीर आया है तब से जुड़े हुए हैं अब तक। कोई 10 साल से जुड़ा है, कोई 20 साल से जुड़ा है, कोई 50 साल से जुड़ा है, कोई 60, 70, 80, 85 साल से जुड़ा हुआ है, इस शरीर से जुड़ा हुआ है। तो आप जैसे मान लीजिए किसी एक वस्तु का आप प्रयोग कर रहे हैं तो उस वस्तु के साथ स्वाभाविक आसक्ति हो जाती है, उसमें मेरापन हो जाता है। एक पेन से भी आप काम करने लगते हैं तो ये पेन मेरा है। घर में जितने भी यंत्र आपके पास होते हैं, जितने भी वस्तुएं होती हैं, उन सब का उपयोग करते करते एक भाव बन जाता है कि मेरे हैं। और फिर वे तो फिर भी यह है कि कुछ समय के लिए रहने वाले हैं। पेन है, महीना 2 महीना साल भर चला, उसके बाद पेन को आप बदल देते हैं। इसी प्रकार से जितने उपकरण हैं उनको आप बदल देते हैं। लेकिन ये जो शरीर है ये बहुत लंबे समय से हमारे साथ है। अगर यदि इस मनुष्य शरीर की हम बात करें तो जन्म से लेकर के अब तक ये हमारे साथ लगा हुआ है। फिर इसमें मेरापन होना स्वाभाविक है। लेकिन ये बात समझने की है कि जो मेरा है वे मैं से अलग है। समझने का विषय क्या है? मैं अलग हूं और मेरा अलग है। पेन अलग है और मैं अलग हूं। घर में जितने पदार्थ हैं, जितनी वस्तुएं हैं, वे मेरे तो हैं लेकिन मैं नहीं हूं। मैं उनसे विलग हूं, मैं उनसे न्यारा हूं, वो मैं नहीं हूं। प्रत्येक पदार्थ, घर में जो भी पदार्थ है वो सब के सब भिन्न हैं। मेरे तो कहे जा सकते हैं और मेरे भी कब तक कहे जा सकते हैं? जब तक हमारी उसमें आसक्ति है तब तक मेरापन उनमें भासता है। लेकिन मैं तो नहीं हूं ना। मैं और मेरे के अंतर को समझने की आवश्यकता है। जब तक हम मैं और मेरे के अंतर को नहीं समझेंगे तब तक भाई उनमें आसक्ति बनी ही रहेगी, उनमें तादात्म्यता बनी ही रहेगी, उनमें एक रूपता बनी ही रहेगी। मैं और मेरेपन का जो ये भाव है ये दोनों पृथक पृथक करने की आवश्यकता है। मैं अलग और मेरा अलग है, इस बात को समझना पड़ेगा। और इसको समझने के लिए आप वस्तुओं से समझ लीजिए। जो भी वस्तुएं आपके काम में आ रही हैं उनसे समझ लीजिए इस बात को कि मैं और मेरा भिन्न है। सब्जी बनाने वाला सब्जी से अलग है, उन यंत्रों से अलग है। ऑफिस में बैठकर के काम करने वाला कर्मचारी ऑफिस के जितने भी पदार्थों से काम लेता है उनसे विलग है। वो नहीं है, वे वस्तुएं अलग हैं। और तो और जिन जीवों से काम लेता है, कोई भी एक फैक्ट्री का मालिक अनेक कर्मचारियों से काम लेता है। वो सब कर्मचारी चैतन्य हैं, सब जीव हैं और उन सब से काम भी लेता है वो। लेकिन जीव होते हुए भी वो उनसे अलग है। मैं अलग हूं, मैं अलग है। हमारी एकता नहीं है, भिन्नता। तो मैं और मेरा दोनों अलग हैं। इस बात को समझना है कि मैं अलग हूं और मेरा अलग है। तो ठीक इसी प्रकार से जीव को क्या समझना है कि मैं अलग हूं और ये शरीर अलग है। जीव को समझने की शरीर मेरा है। लेकिन समस्या कहां आती है? जब ये समझ लेता है जीव कि ये शरीर मैं हूं। क्योंकि दोनों मिल गए। जैसे दूध और दूध में चीनी मिल गई और मिलकर के दोनों एक रूप हो गए। वो ठीक है, दोनों मिलकर के एक रूप हो गए, लेकिन वास्तव में एक है क्या? वास्तव में दूध अलग है और चीनी अलग है। ऐसे ही शरीर अलग है और इस शरीर के अंदर बैठ करके यात्रा करने वाला जीव अलग है। तो ये दोनों भाव समझने की आवश्यकता है। जीव पृथक है। तो अंतकाल किसका आ रहा है? कहते हैं अंतकाल मेरे का आता है। मैं का कभी अंत नहीं होता। मैं सदा रहने वाला तत्व है। ये जीव रहता है और शरीर निवृत्त हो जाता है। तो जो कहते हैं कि प्रभु अंतकाल में आप कैसे जानने में आते हैं? अब अंतकाल में किसके जानने में आते हैं? अब ये विषय है। अंतकाल आया शरीर का, तो जानने में किसके आएंगे? शरीर के जानने में आएंगे क्या?
शरीर के जानने में नहीं आते हैं। अंत काले च मामेव, भगवान कहते हैं कि अंत काल में जो मामेव मेरा स्मरण मुक्त कलेवरम, स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, शरीर का त्याग करता है मेरा स्मरण करते हुए, यानी शरीर को छोड़ने वाला इस शरीर से विलग है। स्पष्ट कर दिया, इस मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, मेरा स्मरण करते हुए शरीर को छोड़ता, इससे स्पष्ट हो गया। जो अर्जुन ने प्रश्न किया कि अंत काल में आप किस प्रकार से जानने में आते हैं, तो भगवान समझा रहे हैं इस बात को कि अंत काल में मैं कैसे जाना जाऊं। अब इस बात को समझाएंगे, लेकिन किसको समझाएंगे? पहले तो हमें समझना है ना। अब शरीर को तो समझाया नहीं जा सकता, क्योंकि शरीर तो विनाशी है, शरीर तो अनित्य है, शरीर तो निश्चय छूटेगा, शरीर का तो निश्चय विनाश होगा, अग्नि पर रख दिया जाएगा। चिता की अग्नि पर जब ये रखा जाएगा तो इस शरीर का विनाश निश्चित है, जल जाएगा। भस्मांतम शरीर, शरीर की गति तो आखिर में यही होने वाली है सबकी, कोई जल जाएगा, कोई गल जाएगा, मिट्टी में मिलना है, मिट्टी है, इससे सिद्ध होता है। और भाई एक विषय और है, ये जो अंत काल है इसके बारे में किसी को पता भी नहीं। पता है क्या कि अंत काल के बारे में किसी को पता हो कि किसका अंत काल कब आएगा? बहुत से जीव तो ये होते हैं वो गर्भ में ही प्रविष्ट नहीं हो पाते। बहुत से जीव ऐसे होते हैं गर्भ में तो प्रविष्ट हो जाए लेकिन गर्भ में ही विष्ट हो जाते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं जब गर्भ से बाहर आते हैं तो उस समय विनिष्ट हो जाते हैं। बहुत से जीव ऐसे होते हैं कि कुछ ही समय के उपरांत विनिष्ट हो जाते हैं। अब इस बात का तो कोई भरोसा नहीं है कि कौन सा जीव कब विनिष्ट होगा, या कह लीजिए वो शरीर कब विनिष्ट होगा। वे शरीर ही तो हैं। गर्भ में जाने से लेकर के इस शरीर की आयु पूरी होने तक ये सारा शरीर का ही तो खेल है। तो किसका कब अंत काल आए ये तो किसी को पता नहीं है। तो जब हमें पता नहीं है कि अंत काल किसका कब आ जाए तो अब भाई कैसे स्मरण करें? अब ये भी विचार करना है कौन स्मरण करे, किसका स्मरण करे। ये सब चीजें विचारणीय है। इन सब विषयों के ऊपर भगवान यहाँ पर विचार करवा रहे हैं अर्जुन से। ये जो अब यहाँ से ज्ञान प्रारंभ हो रहा है इसमें हम सब विषयों के ऊपर चर्चा करेंगे। कोई विषय ऐसा नहीं है जिसको छोड़ा जाए। प्रयास किया जाएगा कि गति का संबंध कैसे है, किससे है, क्या है, ये जरा चिंतन करने का विषय। तो मेरे मित्रों सबसे पहले हमें अंतकाल के ऊपर चिंतन करना चाहिए कि अंतकाल का कुछ पता नहीं है। सबसे पहली बात यह है। तो हम अंतकाल किससे माने, कब माने? तो मेरे मित्रों अंतकाल के बारे में सीधी सी बात यह है कि कोई भी क्षण अंतकाल हो सकता है। ये विचारधारा निश्चित कर ले, इस विचारधारा को पक्का बना ले कि भाई अगर यदि जरा किसी को कोई नीचे बैठ सकता हो या थोड़ी जगह तो जरा सा दे दिया करो। वैसे कल को मैं प्रबंध करूँगा थोड़ा सा, और आज विचार किया थोड़ा सा बैठने का प्रबंध एक्स्ट्रा करूँगा कल से। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ये घुटनों की परेशानी सबको ऐसी हो गई भाई। तो पहले तो अंतकाल की बात है, हमें अंतकाल को समझना है। अंतकाल क्या हुआ? जब शरीर छूटने का समय, यानी शरीर के साथ जो जीव का संबंध बना था वो संबंध कब छूटता है, इसको अंतकाल। और ये अंतकाल कब आता है ये हमें पता नहीं, क्योंकि कहाँ है? जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। जर सिकंदर का यहीं पर रह गया। सिकंदर हुआ
कितना धनवान था, सारी दुनिया लूट लूट के इकट्ठी कर ली उसने, सारी दुनिया का धन अपने पास इकट्ठा कर लिया। एक तो क्या है, सारे संसार में वितरित हो रहा है धन, लोगों की जेबों में रखा हुआ है धन, घरों में रखा हुआ है धन, एक तो स्थिति ये है। और उसने सबकी जेबें खाली करवा ली। राजा का दायित्व ये होता है क्या? राजा का दायित्व होता है कि प्रजा की जेबें भरी रहें, ऐसा उपाय करे। वही राजा श्रेष्ठ राजा कहलाता है। उसी राजा के राज्य में सोने की चिड़िया कहा जाता है देश को। ये हमारे भारतीय संस्कृति है। भारतीय संस्कृति में जो राजे महाराजे हुए हैं, उन्होंने सबके कल्याण की भावना की है। और ये जो जितने यवन हुए हैं, इन्होंने केवल अपने कल्याण की बात की। यवनों में और हमारे सनातन धर्मावलंबियों में ये विशेष अंतर है। हमारे सम्राट चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, हर्षवर्धन इत्यादि, ये एक काल आया, गुप्त काल इसको कहते हैं इतिहास में। ये कैसा दिव्य काल था? कहते हैं इस काल में, इसके ऊपर तो वो एक फिल्म में गाना भी बना दिया, बड़ा सुंदर गीत है वो। और वो उस समय की स्थिति का वर्णन करता है, उस समय के भारत का वर्णन करता है। ये भारत की जो उस समय छवि थी दुनिया भर में, और उसी छवि का इन दुष्टों ने फायदा उठाया। चाहे वो यवन हुए हों, चाहे ये क्रिश्चियन हुए हों, उन्होंने उसी को लूटा है। क्योंकि ये देश सोने की चिड़िया कहलाता था। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। मेरा भारत देश ऐसा है जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया निवास करती, यानी यहाँ पर चिड़िया भी ऐसी हुआ करती कि सुनहरी हुआ करती थी, हंस मोती चुगा करते थे। ये ऐसा देश है, ये अन्यत्र कहीं देखने को नहीं मिलेगा आपको। यहाँ हंसों को मोती चुगाए जाते थे। ज्ञान श्रुति की कथा आती है उपनिषदों में, उसमें यही है कि वो मोती चुगा करते थे हंस। ऐसा बड़ा दिव्य प्रसंग आते हैं। तो मेरे मित्रों, ये जो हमारा देश है, इसकी जो संस्कृति है, ये जो गुप्त काल रहा ना, इस गुप्त काल में सबकी जेबें भरने का काम किया गया। सबकी जेबों के अंदर इतना धन था कि किसी को कुछ विचार करने की आवश्यकता नहीं थी कि घर में कोई भी खर्चा आ गया, आकस्मिक कोई भी दुख आ गया, कि कहां से करें। वो आई जो चिंतन करना पड़ता है कि भाई बीमारी आ गई तो इलाज कैसे होगा। अब तो मोदी जी ने आयुष्मान भारत, वो क्या है, आयुष्मान कार्ड बनवा दिए, जिससे 5 लाख तक का इलाज हो जाता है। जिनके पास वो है उसका लाभ उठा लेते हैं, उठाया है बहुत लोगों ने। तो ये जन कल्याण की भावना है। तो उस समय ऐसा ही राज्य हुआ करता था, और ऐसे राज्य की हमारे यहाँ कल्पना की गई। जिस राम राज्य की बात हमारे यहाँ की गई, उस राम राज्य में यही तो है। राम राज्य की विशेषता क्या है? राम राज्य की विशेषता यही है, दैहिक दैवी भौतिक तापा, राम राज्य काहू नहीं व्यापा। राम जी के राज्य में दैहिक, दैविक और भौतिक, ये जो 3 प्रकार के कष्ट होते हैं, कहते हैं किसी को होते नहीं थे। उसका कारण क्या है कि सर्वत्र खुशहाली थी, सबके पास प्रचुर मात्रा में भंडार था धन का। क्योंकि एक कहावत है हमारे यहाँ, कहते हैं ये जो पैसा है ना, ये भगवान तो नहीं है पर भगवान से कम भी है। किसी भी विपत्ति के समय में ये बहुत सहायता करता है। जब भी किसी के ऊपर कोई आपदा आती है, कोई विपत्ति आती है, तो उस समय भाई ये बहुत काम आता है। इसलिए कहा जाता है कि जवानी में जो आप कमाते हैं ना भाई, उसमें से कुछ संग्रह अवश्य करना चाहिए, और वो संग्रह बुढ़ापे के लिए रखना चाहिए। बुढ़ापे में जब इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं, जब ये शरीर की मशीनरी कमजोर हो जाती है,
तो उस समय पर वो फिर धन अगर यदि संचय कर रखा है तो काम में आता है। तो गृहस्थ में तो ये विशेष रूप से ध्यान रखने की आवश्यकता है। और एक चीज और मैं साथ साथ भाई बारंबार कहता हूँ इस बात को, ये सामाजिक विषय है कि भाई जो धन आप बचा करके रखे न, उसे बच्चों के ऊपर लुटाइए मत, बच्चों के मोह में उसका विनाश मत कीजिए, अपने आप को पंगु मत बनाइए, अपने हाथों को बांधिए मत। ये ठीक है, बच्चों को काम कराना आपका धर्म है, बच्चों के लिए निवास का प्रबंध करना आपका धर्म है, वो कीजिए, लेकिन अपना बचाव करते हुए। जैसे कहा ना, कोई व्यक्ति नदी में डूब रहा हो तो नदी में डूबते हुए अपने गले को बचा लेना चाहिए। अगर यदि उसने आपका गला पकड़ लिया तो आप तैर ही नहीं पाएंगे, फिर न वो बचेगा न आप बचेंगे। आप अगर किसी को बचाना चाहते हैं तो अपना बचाव करते हुए बचाइए। इसलिए आप जो संरक्षण करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन अपना रक्षण करते हुए कीजिए। ये इस बात का विशेष रूप से ध्यान देने की बात है। तो मेरे मित्रों, हम बात कर रहे थे अंतकाल की। जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, जर सिकंदर का यहीं पर रह गया, मरते दम लुकमान भी ये कह गया, ये घड़ी हरगिज न टाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी, जब तेरी डोली निकाली जाएगी, बिन मुहूर्त के उठा ली जाएगी। सिकंदर के पास इतना धन था, लेकिन जब अंतकाल आया तो धन साथ में गया क्या? धन काम चलाऊ तो है जब तक शरीर है, लेकिन शरीर के बाद किसी काम का नहीं। तो सिकंदर के कोई काम आया क्या? सोने की बनी हुई लंका जब रावण यहां से जाने लगा, उसके कोई काम आई क्या? चिंतन कीजिए। जिसने भी जितना भी धन जोड़ा, जब वो यहां से जाने लगा, किसी के काम आया क्या? जोड़ा हुआ धन, इस लोक में जोड़ा हुआ धन किसी के काम नहीं आया। लेकिन मेरे मित्रों, जिसने इस धन का सदुपयोग किया है, जिसने इस धन को जब जहां आवश्यक समझा वहां पर परोपकार के कार्यों में लगाया है, उसके काम जरूर आया है। उसके काम कैसे आया है? कहते हैं परलोक में भी काम आया है। यही लोक में तो उसने उपयोग किया ही है, यही लोक में तो मान सम्मान मिला ही है, और परलोक में भी उसके रास्ते खुल गए हैं। कोई भी व्यक्ति अमीर और गरीब क्यों होता है? अमीर और गरीब होने के पीछे कारण यही होता है, जिसने नहीं दिया वो गरीब, और जिसने दिया वो अमीर। सीधी सी बात है। जिसने जितना ज्यादा दिया वो उतना ही ज्यादा अमीर। नहीं तो भगवान किसी को गरीब के यहां और किसी को अमीर के यहां क्यों भेजे? गरीब और अमीर के यहां इसीलिए भेजते हैं कि जिसने अपने हाथ से कुछ छोड़ा ही नहीं, उसके मन में भाव ये बैठा रहा, अगर दे दिया तो खाऊंगा क्या, कहां से खाऊंगा अगर मैंने दे दिया। लेकिन देने वाला कभी ये चिंता नहीं करता, वो सोचता है, उसका भाव है कि भाई अगर यदि खा लिया तो दूंगा क्या। कहते हैं नहीं, रंती देव कहते हैं नहीं, अगर मैंने खा लिया तो ये जो अतिथि आया है इसको क्या दूंगा, ये जो भिखारी आया है इसको क्या दूंगा, ये जो ब्राह्मण देवता आए हैं इनको क्या दूंगा।
रंती देव ने 49 दिन बाद भोजन मिला, लेकिन 49 दिन बाद भी भोजन मिलने पर जब भोजन करना चाहते हैं तुरंत अतिथि आया तो उसे दे दिया, ब्राह्मण देवता आए उनको दे दिया, चांडाल तक आया तो उसको दे दिया। उसने सोचा नहीं, ये देखा कि हाँ जिसके लिए आवश्यक है उसको दे दिया, तो भंडार भर गए भाई। भंडार खाली नहीं हुए, उल्टे भंडार भर गए और आज तक भरे चले आ रहे हैं। रंती देव को तो गए हुए, आप चिंतन करके देखें, रंती देव को गए हुए तो कई हजार वर्ष हो गए, लेकिन आज भी हमें तो रंती देव से बढ़िया देने वाला कोई आज तक दिखाई नहीं। रंती, अनेक दानवीरों के नाम आते हैं हमारे यहाँ पुराणों में, इतिहास भरा पड़ा है दानवीरों से, हैं? बहुत से भामाशाह हुए हैं, लेकिन रंती देव जैसा भामाशाह आज तक हमारे देखने में नहीं आया, ऐसा दिव्य है। तो इसीलिए आज भी वो अमर है। भंडार भरा कि खाली हुआ, देने से खाली हुआ क्या? बलि महाराज कितना वैभव था, कितनी समृद्धि थी, कितना साम्राज्य था, दे दिया तो खाली हो गया क्या? चिंतन कर, देने से कभी खाली नहीं हुआ। बलि की प्रतिष्ठा आज लाखों वर्षों के बाद भी, लाखों वर्ष पुरानी घटना है, लाखों वर्ष पहले दिया हुआ बलि का दान, 3 पग भूमि आज भी बारंबार याद किया जाता है। लेकिन सिकंदर कहते हैं उसने सारी दुनिया को लूट करके इकट्ठा कर लिया, सारी दुनिया का धन अपनी जेब में भर लिया, साथ ले जाया क्या? कुछ भी साथ में नहीं ले जा पाया, सब यहीं धरा रह गया। हकीम लुकमान ने भी हाथ खड़े कर दिए। हकीम लुकमान को सबसे श्रेष्ठ हकीम माना गया है, हमारी संस्कृति में नहीं माना गया। हमारी संस्कृति में तो किनको माना गया? चरक जैसों को माना गया, धनवंतरी के जो अनुयायी हैं उनको माना गया। हमारे संस्कृति में वो है, लेकिन वैद्य कोई भी हो भाई, वो सब सम्मान्य है कहीं भी हो, क्योंकि जो वैद्य होते हैं, हकीम होते हैं, वो दूसरे के जीवन को बचाते हैं, जीव मात्र के ऊपर कृपा करते हैं। ये डॉक्टर्स जो है ये भी भगवान का स्वरूप माने हैं। डॉक्टर्स भगवान धनवंतरी का स्वरूप मान। भले ही बहुत से लोग कहें कि भाई लूट रहे हैं आज, ठीक है, विकार आया है, वो अपनी जगह पर है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह चिंतन करके देखें कि अगर यदि कोई तड़पता हुआ व्यक्ति जाता है और उस समय मौत बिल्कुल निकट होती है, तो उस समय तो डॉक्टर उसके लिए भगवान ही बन के आता है। उस समय व्यक्ति पैसा नहीं देखता, वो कहता है कि चाहे मेरा सारा धन ले लो, लेकिन किसी प्रकार से जान बचा दो। तो भाव की बात है। मेरा मानना क्या है कि आज भी 90% डॉक्टर वो धनवंतरी भगवान की परंपरा का ही अनुकरण करते हैं। आप कुछ जगह पर विकार आया, अब उनकी क्या चर्चा करें, क्योंकि उनके अंदर यवनों का अंश होता है। जिनके अंदर यवनों का अंश होता है वहां पर ये बात नहीं होती, वहां परोपकार का भाव नहीं होता। और जहां पर परोपकार का भाव होता है वहां भगवान धनवंतरी उनके अंदर वास करते हैं। भगवान धनवंतरी कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सब निरामय हो, सब रोग रहित हो। तो ये भावना होती है। तो हकीम लुकमान भी हाथ खड़े कर देते, महाराज बचाया नहीं जाएगा। और अंत काल में अब यहां पर एक परिवर्तन है मेरे मित्र, ये जो सिकंदर है ये महादुष्ट है, महापापी। भाई से बड़ा पापी क्या हो सकता है? जो कब्रों में दबा हुआ पैसा था वो भी कब्रें खोद खोद करके निकल गया। इससे बड़ा लोभी, लालची, धन लोलुप कोई हो सकता है क्या? सिकंदर के जैसा पापी कोई दूसरा हो ही नहीं सकता। लेकिन जिस अंतकाल की हम बात कर रहे हैं, उस अंतकाल में जब लुकमान ने हाथ खड़े कर दिए तब इसको कुछ स्मृति आई, तब उस समय कुछ जागा, कहने लगे मेरा धन मुझे बचा नहीं सकता। अरे इतनी छोटी सी आयु, अभी से मुझे इस देश को, इस दुनिया को छोड़ करके जाना पड़ेगा। जवानी बिल्कुल भरी जवानी, कुछ भी नहीं देखा अभी तो,
ज़्यादा उम्र नहीं थी, मुझे सही तो पता नहीं, लेकिन 30, 35, 40 साल की उम्र थी, इसकी ज़्यादा नहीं थी। 30 से 40 साल के बीच की उम्र थी सिकंदर की, जिसमें सारी दुनिया को जीत लिया। कितना बड़ा योद्धा था, इसमें तो कोई दो राय नहीं, योद्धा तो रहा ही वो। लेकिन जब सिकंदर यहाँ से भारत से वापस जाने लगा और रास्ते में ये अंत काल आ गया, तो ये लोभी, लालची, पापी, दुष्ट, हत्यारा सिकंदर कहते हैं उस समय जागृति आ गई। उस समय जागृति, लुकमान ने जब हाथ खड़े कर दिए कि महाराज अब कोई नहीं बचाने वाला, अब तो चलने की तैयारी है, बिन मुहूर्त के निकाली जाए। अब तो आपकी डोली निकलने का समय आ गया, कोई दवाई नहीं बचा सकती, ये आपका धन नहीं बचा सकता, आपके जितने साथी हैं कोई नहीं बचा सकता। अंतकाल आ गया, क्या करूं? कहने लगे उसका स्मरण करो, उस परमात्मा का स्मरण करो, क्योंकि अब यहां जितने भी आपके सहायक हैं, जितने योद्धा यहां आपके लिए जान देने के लिए भी तैयार थे, अब इसमें कोई आपके साथ नहीं जाएगा, इस समय कोई आपकी मदद नहीं करेगा, यहां पर कोई मदद करने वाला नहीं है, कोई साथ देने वाला नहीं है। अब सिकंदर बड़ा परेशान, बड़ा भयभीत हुआ और यहाँ पर जागा, और जागने के बाद उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और मंत्रियों को बुला करके कहा, भाई देखो मेरा तो चलने का समय हो गया, अब मैं यहाँ से सब कुछ छोड़ करके जा रहा हूँ। मैंने बड़ी मेहनत की है, मेरी बड़ी आरजू थी, बहुत सी तमन्नाएं थी, लेकिन अब कुछ भी पूरी करने का समय नहीं रहा। मैंने सोचा था इस धन दौलत को ले जा करके अब अपनी माँ के पास लेकर के जाऊंगा और फिर संसार के भोगों को भोगूंगा, लेकिन वो भोगों को भोगने का समय मुझे नहीं मिल रहा, क्योंकि उस ऊपर वाले का बुलावा आ गया है। इसलिए मैं चाहता हूं अपनी वसीयत करना। कहने लगे क्या वसीयत करना चाहते हो? कहते हैं जिस समय मेरी ये डोली निकाली जाए, जिस समय मेरी अर्थी को 4 व्यक्ति कंधा दे करके चले, तो उस समय एक काम करना, दुनिया को मैं संदेश देना चाहता हूं। ये लुटेरा सिकंदर दुनिया को संदेश देकर के जाना चाहता है कि लूट लूट तूने भर लिए खजाने, फिर भी तृष्णा हरी रही, डरे रहे तेरे रंगले बंगले, खाली बारादरी रहे। दुनिया को संदेश देना चाहता हूं कि लूट लूट करके जो मैंने खजाने भरे हैं, उन सबको यहीं छोड़ करके जाना पड़ रहा है। इसलिए कोई भी वैद्य हकीम अब मुझे बचाने को तैयार नहीं है, बचा सकता नहीं है। उन्होंने पूरा प्रयास कर लिया है, इसलिए मेरी वसीयत में सबसे पहली बात ये लिख रहा हूं मैं कि मेरी जो ये अर्थी उठाई जाएगी, डोली उठाई जाएगी, इसको कंधा देने वाले ये सबसे पहले हकीम लुकमान और बड़े बड़े जो हकीम हैं वो मेरी अर्थी को कंधा देंगे, जिससे दुनिया ये देख ले कि जब ऊपर वाले का बुलावा आ जाता है, जब ये प्रारब्ध समाप्त हो जाता है इस शरीर का, तो इस शरीर को छोड़ करके जाना पड़ता है, और ये वैद्य डॉक्टर हकीम भी कोई मदद नहीं कर सकते। इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरी अर्थी को कंधा ये दो। दूसरी बात कहते हैं जितनी धन दौलत मैंने लूट लूट करके इकट्ठी की है, न जाने कितने प्राणियों की हत्या की है, न जाने कितने लोगों का अनादर किया है, न जाने कितना विध्वंस किया है, कितना पापाचरण किया है, अधर्म किया है, और उस अधर्म करके मैंने जो धन लूटा है, इस धन को जिस मार्ग से मेरी डोली लेकर के कब्रिस्तान तक जाया जाए, अंतिम संस्कार स्थल तक जब मेरी डोली को लेकर के जाएं, तो कहते हैं इन हीरे मोतियों को, सोने चांदी जेवर को, जो भी ये धन है, रुपया पैसा है, इस सब को रास्ते पर बिछा देना, जिससे दुनिया ये देख सके कि ये दुनिया का लुटेरा सिकंदर जब इस दुनिया से जा रहा है तो ये सारा धन यहीं छोड़ करके जा रहा है, अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के जा रहा है। चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, चले गए दुनिया से जो हाली हवाली थे, और गया सिकंदर जब दुनिया से तो दोनों हाथ खाली थे। कहने तीसरा काम ये करना है कि जब मैं यहां से प्रयाण करूं तो मेरी दोनों मुट्ठी खोल देना, हाथों को खोल देना, मुट्ठी बंद ना रहे,
मुट्ठी खुली हो जाए। क्यों? कहते जिससे दुनिया देख ले कि कुछ नहीं ले जा रहे, एक सुई भी यहां से ले जाने की शक्ति साबित मेरे अंदर नहीं है। तो दिखा देना चाहता है सिकंदर कि जो अंत काल है, उस अंत काल में यहां से लौकिक रूप से, भौतिक रूप से कुछ भी साथ में लेकर के जाया नहीं जा सकता। इसे कहते हैं अंत काल। लेकिन अगर हम अंत काल की बात करें, ये तो बात इसकी हुई, लेकिन अगर अंतकाल की बात करें कर्ण की, अंतकाल तो कर्ण का भी आया। कर्ण का जब अंतकाल आया तो उस दिन की घटना कहते हैं ये युद्ध का 17वां दिन था। 18 दिन तक महाभारत का युद्ध चला। 10 दिन तो अकेले भीष्म पितामह हैं, कौरवों के सेनापति रहे। 5 दिन आचार्य द्रोण कौरवों के सेनापति रहे और 2 दिन का युद्ध कर्ण में लड़ा। तो 17वें दिन की बात है। 17वें दिन युद्ध भूमि में आप जानते हैं कर्ण भी धराशायी होकर के गिर गया, बिल्कुल मरणासन है। और आज पांडव पक्ष में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। क्यों खुशी मनाई जा रही है? कहने लगे अब तक दुर्योधन जिसके ऊपर कूदता था, कहले दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति यही थी। अब कर्ण के जाते अब समझिए हमारी विजय कल को निश्चित है। अब कल कौरवों के हार को कोई नहीं बचा सकता। हम निश्चय हो रहा था, इसलिए खुशी मना रहे थे। लेकिन जब खुशी मना रहे थे, भगवान श्री कृष्ण दुखी थे। अर्जुन ने देखा, प्रभु आज तो खुशी का दिन है और मैं देख रहा हूं आप तो दुखी हो रहे हैं, क्या बात है? कहने लगे दुखी होने के पीछे कारण है। क्या कारण है? कहने लगे अर्जुन आज इस धरा से इस समय सबसे बड़ा दानवीर जा रहा है। कहने लगे कौन दानवीर जा रहा है आज? कहने लगे कर्ण। कहने वो सूर्यपुत्र, उसके लिए दुखी हो रहे हो आप? कहने लगे वो सबसे बड़ा दानवीर है, उसका नाम सम्मान के साथ लेना चाहिए। वो मेरा परम भक्त है, मैं जानता हूं। भगवान भले ही वो कौरव पक्ष में हो, लेकिन उसके भावों को जानते हैं। भगवान कौरव पक्ष में जितने महान योद्धा थे, उनके सबके भावों को जानते हैं। इसलिए अंत काल में अगर यदि आप चिंतन करें तो भीष्म पितामह के भावों को जानने के कारण भगवान अंत काल में भीष्म पितामह के पास गए, राज सिंहासन पर बैठा दिया युधिष्ठिर को। उसके बाद तो द्वारिका वापस लौट जाना चाहिए था, लेकिन नहीं गए। क्यों? भीष्म पितामह के लिए रुके रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि अंत काल में, इस अंत काल की बात मैं बता रहा हूं, अंत काल में भगवान भीष्म पितामह के सन्मुख जाकर के खड़े हुए हैं। और आज भगवान जब कर्ण के लिए दुखी हो रहे हैं तो अर्जुन कहता है प्रभु आप कैसी बात करते हो? वो और दानवीर। कहने लगे आ मैं तेरे को दिखा के लाता हूं। बहाना है भगवान का अपने भक्त के पास जाने का। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा तलेव्र। वो अगर स्मरण ना भी कर रहा हो भक्त, यद्यपि इस विषय के ऊपर आगे चर्चा करेंगे हम, लेकिन आप यहां देखिए वो चाहे स्मरण नहीं भी कर रहा है कर्ण, वो तो मरणासन पड़ा हुआ है। अब तो इस समय हा हा कर रहा है, क्योंकि इतनी पीड़ा है, इतना कष्ट है, श्वास भी लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसी स्थिति है तो खिंच खिंच करके श्वास आ रहा है। आखिर में खिंच खिंच कर जब प्राण लबों पर आए, जितने साथी जग के कोई न मदद को उठाए। कर्ण की मदद करने वाला वहां कोई है क्या? बेचारा पड़ा है रणभूमि में, कोई पूछने वाला नहीं है। लेकिन जिसको कोई नहीं पूछता है, अगर वो भगवान का प्यारा है तो भगवान उसको जरूर पूछते हैं। ये है अंतकाल की बात, ये है स्वर्णिम अंतकाल। भगवान अर्जुन को लेकर के जाते हैं और अर्जुन को लेकर के गए रणभूमि में, उस स्थान पर जहां पर कर्ण बिल्कुल मरणासन पड़ा हुआ है। ब्राह्मण का वेश बनाया है और ब्राह्मण के वेश में
जाकर के कर्ण के सन्मुख भगवान ने कहा भिक्षाम दे, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। कर्ण के कानों में जैसे ही स्वर पड़े भगवान के, एक चेतना का संचार हुआ, क्योंकि वो स्वर भगवान के हैं, भगवान जगाने के लिए। भगवान ने चेतना प्रदान की है कर्ण को। कर्ण ने सुना, अरे यहां कोई भिक्षा लेने के लिए आ रहा है। उसने आंखें खोली, आंखें खोल करके सामने ब्राह्मण देव को देखा, कहने के प्रभु यहां मैं आपको क्या भिक्षा दे सकता हूं? आपको अगर भिक्षा लेनी है आप मेरे महल में जाइए, वहां पर मेरी धर्म पत्नी है, मेरे बच्चे हैं, वो मनोवांछित पदार्थ आपको प्रदान करेंगे। यहाँ मैं जब अंत काल मेरा आ रहा है तो इस समय आपको क्या दे सकता हूँ कि नहीं करो, हमें तो तुम्हारे से यही भिक्षा चाहिए। कहने लगे प्रभु क्या भिक्षा चाहते हो? हे ब्राह्मण देव मैं आपको इस समय क्या भिक्षा दे सकता हूँ? कहते हमें स्वर्ण का दान चाहिए, स्वर्ण का दान चाहिए। अब कर्ण विचार करने लगा कि स्वर्ण का दान कहां से दूं, लेकिन तुरंत उसको स्मरण आया कि उसने एक दांत में स्वर्ण जड़वा रखा था। दांत खराब हो जाता है तो स्वर्ण जड़ा जाता है, आज भी जड़ा जाता है। ये विद्या ये नहीं आज हम सोचेंगे आज ही डेंटिस्ट बने। डेंटिस्ट तो सदा से चले आए हैं भाई, हर तरह के डॉक्टर पहले से चले आए। शल्य चिकित्सा ये नहीं कि आज ही सर्जरी होने लगी, पहले भी शल्य चिकित्सक हुआ करते थे। और कैसे शल्य चिकित्सक हुआ करते थे? आजकल तो घाव भरने में लगता है 15 दिन महीनों लग जाता है, लेकिन पहले हमारे यहाँ ऐसे ऐसे दिव्य वैद्य हुए हैं, कहते हैं ऐसी शल्य क्रिया करते थे कि अभी की और अभी फिर। और इसमें पुराणों में अनेक कथाएं आती हैं, वो उनकी चर्चा फिर अलग करूंगा, प्रकरण भेद हो जाएगा। तो कहा स्वर्ण का दान चाहिए, याद आ गया। तो कर्ण ने कहा कि हे ब्राह्मण देव कोई निकट में पत्थर पड़ा होगा, वो पत्थर उठा करके दे दीजिए, मेरे दांत में स्वर्ण है, मैं वो स्वर्ण निकाल करके आपको दे देता हूँ। कहने लगे अरे हमारे से हिंसा कराते हो, पत्थर उठवाते हो। इनमें से क्षमा करना प्रभु। अपने आप बेचारा घिसटता घिसटता इधर उधर देखने लगा और दूर कहीं पत्थर दिखाई दिया। वो पत्थर उठा करके ला करके दांत को तोड़ा और दांत को उठा कर निकाल करके भगवान को देने लगा। भगवान ने कहा अरे शर्म नहीं आती, रक्त रंजित दांत हमें दे रहा है, ऐसा स्वर्ण तो हमें दे रहा है जो रक्त से सना हुआ, अपवित्र भिक्षा हम नहीं लेते हैं। कहते प्रभु जरा मेरा धनुष उठा दीजिए। इन्हें हम नहीं उठाएंगे। बेचारा घिसटता घिसटता धनुष उठाया और धनुष पर आह्वान किया बाण का, और उस बाण का आह्वान करते ही वो बाण धरा के अंदर गया और गंगा जी की पवित्र धारा निकल करके आई। और जैसे गंगा जी की पवित्र धारा निकल करके आई, उस पवित्र धारा में कर्ण ने उस स्वर्ण को धोया, आचमन किया, आचमन करके अपने आप को पवित्र किया। अपवित्रम पवित्रो वा सर्वावस्थागतो विवाह स्मृत पुंडिकाक्ष स बाह्य आभ्यंतर शुचि। सब कुछ को पवित्र करके उस स्वर्ण को अब भगवान को प्रदान किया है। और जैसे ही भगवान को स्वर्ण प्रदान किया है, भगवान ने अर्जुन की ओर देखा, देखा अर्जुन ये है वो दानवीर। और उसी समय मेरे प्रभु उस कर्ण के सन्मुख अपने वास्तविक स्वरूप में प्रकट हो गए। और जैसे ही कर्ण ने भगवान के उस स्वरूप को देखा, कहने लगा प्रभु आपने कैसी कृपा की है, इस अंत काल में आप मेरे सन्मुख आ गए हैं प्रभु। अंत काल में ऐसी सदगति कि आप मेरे सन्मुख हो प्रभु, मैं तो कल्पना भी नहीं कर सकता था। अंत काले चमामे विश्वणमुक्तः कलेवरम यह प्रियाति समुद्र भाव याति नास्तित्र संशय है। भगवान का अंत काल में स्मरण करते हुए जो शरीर का त्याग करता है वो भगवान को प्राप्त होता है। तो कर्ण के सामने आज साक्षात भगवान आकर के विराजमान हो गए हैं। यहाँ कोई भाव नहीं है, यहाँ तो साक्षात भगवान का प्रकटन है, भगवान का आशीर्वाद है। और भगवान ने आशीर्वाद दिया, कर्ण ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया है और उस भगवान की दिव्य छवि को अपनी आंखों के माध्यम से हृदय में ले गया है और कहा प्रभु अब बताइए मेरे लिए क्या सेवा है, अब मैं जाना चाहता हूँ, इस शरीर को छोड़ना चाहता हूँ, अब ये शरीर बस छूट ही रहा है। भगवान ने कहा कर्ण तुमने तो जो करना था तुमने कर दिया, बोलो अब मुझसे क्या चाहते हो। कहते प्रभु इस संसार में मेरा तो कोई भी नहीं, सब मुझे सूत पुत्र कह करके संबोधित करते हैं,
मेरा अपना कोई नहीं है। हे प्रभु, आपके अतिरिक्त मेरा कोई दूसरा हो कौन सकता है। हे नंदलाल सावरिया, आपके बगैर कोई दूसरा मेरा है नहीं। हे नंदलाल, बस ऐसी कृपा कर दीजिए कि मेरे इस शरीर का अंतिम संस्कार आप अपने हाथों से कर दीजिए, और ऐसे स्थान पर कर दीजिए प्रभु जहां आज तक किसी भी जीव का संस्कार ना हो। भगवान ने कहा एवं अस्तु, और ये कहते ही आज अर्जुन और कृष्ण के सामने कर्ण ने अपने शरीर का परित्याग किया। भगवत भावों से संयुक्त होकर के शरीर का परित्याग किया। भगवान उसके शरीर को लेकर के अनेक स्थानों पर गए और वहां पर देव का आह्वान किया, लेकिन कोई स्थल ऐसा नहीं मिला जहां पर किसी जीव का अंतिम संस्कार ना हुआ हो। तो भगवान ने अपने बाएं हाथ का विस्तार किया, और बाएं हाथ का विस्तार करके भगवान ने उसी अपने हाथ पर चिता तैयार की है, और उसी बाएं हाथ पर चिता तैयार करके भगवान ने उस पर अपने हाथों से कर्ण का अंतिम संस्कार किया है। ऐसी सदगति भगवान ने दी है। ये होती है मेरे मित्रों गति, जिसको कहते हैं गति, क्योंकि अंतकाल तो सबका आना है। अंतकाल तो एक दिन सबका आएगा, सब शरीर जाएंगे, लेकिन गति तो ये होती है। तो इसी गति के संदर्भ में हम निरंतर चर्चा करेंगे। जब तक ये चर्चा भगवान की इच्छा होगी, प्रतिदिन इसकी चर्चा चलती रहेगी। आज इस चर्चा को भगवत भावों से संयुक्त होकर के यहीं विश्राम दे रहे हैं, और प्रार्थना करते हैं कि भगवान से कि हे प्रभु, जैसी गति कर्ण की हो, ऐसी गति समस्त भक्तों की हो। भक्तों की गति ऐसी हो, इससे श्रेष्ठ गति भक्तों की का दूसरी हो सकती है? नहीं हो सकती मेरे मित्रों, कि भगवान सामने हो। भीष्म पितामह के भी सामने हुए, कर्ण के भी सामने हुए। ऐसा शुभ समय आए, ये भगवान की विशेष कृपा, और इन्हीं भावों के साथ कि भगवान सबके ऊपर कृपा करें। आज यहीं पर अब अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। बोलिए सच्चिदानंद भगवान